हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि ईरान ने घोषणा की है कि भारतीयों को उनके देश में मिलेगी वीज़ा फ्री एंट्री, और इस राहत के साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि किन शर्तों के साथ भारत देश के नागरिकों को ईरान में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो इसको जानेंगे। सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इससे संबंधित हेडलाइंस रही है, देख सकते हैं आप। ईरान अनाउंस वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस बट विद दीज कंडीशंस। इसके अलावा भारत और ईरान के संबंध पूर्व में कैसे रहे हैं उन पर भी बात की जाएगी। क्या नियम हैं, नई क्या शर्तें हैं, उन पर बात करेंगे। और भी कौन से देश हैं जिन्होंने भारत को वीज़ा फ्री एंट्री दी हुई है, उसको समझेंगे। अभी जनवरी माह में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है, उसमें भारत की क्या स्थिति रही है, कितनी मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है, उसको समझेंगे। वीज़ा के कौन कौन से प्रकार हैं उसको समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने चाबहार पोर्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है इस वीडियो में, उसको जानेंगे। एक क्वेश्चन तो लास्ट में रहेगा ही, इसका आंसर तो आप सभी को करना ही है। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। भारत और ईरान के संबंध किस तरीके के हैं। तो भारत और ईरान के संबंधों में यह नया डेवलपमेंट कई जियोपॉलिटिक व्यवधान के बीच में देखा जा रहा है। एक समय ईरान भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता होता था, लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, और साथ ही जब से मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का विशेष स्वागत किया। और ये सब बात हम सबको पता होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, अच्छे नहीं हैं। विशेष तौर पर जब ईरान में क्रांति हुई थी 1979 में, उस टाइम ईरानियों ने जब कुछ अमेरिका के नागरिकों को, अमेरिका का ही जो दूतावास बना था ईरान में, उसमें ही गिरफ्तार कर लिया था, और 444 दिनों तक वो गिरफ्तार करे रखे थे उनको। उसके बाद उन्होंने 1979 में गिरफ्तार किया था, उनको बंधक बना लिया था, और 1981 में छोड़ा था। उस टाइम से इसी वजह से इनके संबंध विशेष तौर पर खराब हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये फिर से चर्चा में आ गया था टॉपिक, जब अमेरिका की एक अडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने ईरान की यात्रा की कुछ कारणवश से, तब भी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, मुझे ध्यान है। तो इससे चीज़ें बदल गईं। नवंबर में पिछले साल भारत के विदेश सचिव थे विनय क्वात्रा, इन्होंने ईरान की विदेश मंत्री हमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने इजरायल हमास युद्ध से लेकर चाबहार बंदरगाह तक पर चर्चा की थी। वहीं हम सबको पता है 17-18 जनवरी को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर गए थे, और उस यात्रा के बाद ही तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने घोषणा की थी कि ईरान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पर्शियन लैंग्वेज, उसको भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज है 9 क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाएगा। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे वाले एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेगा कि रिसेंटली किस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज को भारत की क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। तो ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज या फारसी भाषा को भारत की क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूरी है उस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये ऐड किया है हमने किस तरीके से ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दी है। तो ईरान जाने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दी है भारतीय नागरिकों को। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। ईरान की सरकार ने 4 फरवरी 2024 को यह घोषणा की थी। इससे ईरान में भारतीय टूरिज्म को बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें शामिल की गई हैं। सामान्य पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों को अब बिना वीजा के ईरान में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। ये क्या नियम है, अब इन नियमों को जान लेते हैं। विशेष तौर पर ये इन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही ये वीजा फ्री एंट्री दी है, वहां पर घूमने जाने वालों के लिए। यही इसमें भी है। ईरान में बिना वीजा के एक बार जाने पर दूसरी बार 6 महीने बाद जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना वीजा फ्री एंट्री दे दी तो हर महीने या हर 15-20 दिन बाद आप जाने, इस तरीके का नहीं है। एक बार गए वीजा फ्री एंट्री पर, फिर उसके बाद 6 महीने बाद ही जा सकते हैं, इस तरीके का नियम लगाया है। दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा नए नियम के तहत 15 दिन बिना वीजा के ईरान में रहा जा सकता है। इस 15 दिन की अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता। 15 दिन के से ज़्यादा रहना चाहते हैं तो ऑफिशियल वीजा की ज़रूरत होगी। वीजा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ईरान में पर्यटन के उद्देश्य से जा रहे हैं। ईरान का मेन पर्पज है कि उसके देश में पर्यटन बढ़ सके, भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो उन्होंने पर्यटन के उद्देश्य से ये वीजा फ्री एंट्री की है। 15 दिन के लिए है, एक बार जाएंगे, 6 महीने बाद फिर दोबारा से जा सकते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक लंबे समय के लिए ईरान में रहने की योजना बनाता है या 6 महीने में कई बार आना जाना चाहता है तो उसे अलग से संबंधित वीजा लेना होगा। ईरान का वीजा भारत में मौजूद उनके दूतावास से प्राप्त किया जा सकता है। सभी देशों के दूतावास होते हैं देशों में, वहीं से उनके देश से संबंधित वीजा बनाया जाता है।
अब कई और देश हैं जिनमें भारत के लिए नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। तो इसमें विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत में सिर्फ राजनयिकों के लिए ईरान के साथ वीजा की छूट की व्यवस्था की बात की थी डॉक्टर एस जयशंकर ने, लेकिन ईरान ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लोगों को भी वीजा फ्री एंट्री दी है 15 दिन के लिए। इससे पहले भी पिछले साल मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत कई देशों ने भारतीयों के लिए बिना वीजा एंट्री को शुरू किया है। केन्या ऐसी घोषणा करने वाला हाली देश था, लेकिन अब तो सबसे हालिया देश ईरान बन गया है। पिछले साल नवंबर में मलेशिया और श्रीलंका ने भारतीयों के लिए 30 दिनों के वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दी थी, और ईरान ने कितने दिनों की दी है? 15 दिनों की। थाईलैंड ने भी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दी है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जनवरी माह में आया है, उसमें भारत की स्थिति क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की साख बढ़ी है, और अब इस वजह से भारतीयों को दुनिया में 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत 80वें स्थान पर है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। भारत के साथ ही उज्बेकिस्तान भी 80वें स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट में 62 देशों की यात्रा बिना वीजा की की जा सकती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे ज्यादा यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की रैंकिंग करता है। इस सूची में जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर हैं। ये दोनों देशों के नाम ध्यान रखने हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन कौन से देश हैं, जापान और सिंगापुर। वहीं फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के डेटा पर आधारित है। IATA यात्रा सूचना का सबसे बड़ा और सटीक डेटाबेस है। ये इतनी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अवश्य ध्यान रखना है। ये उन देशों के नाम है, उन 62 देश हैं पूरे के पूरे जिनमें भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंगोला भी है, इसमें बारबाडोस है, भूटान है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, बुरुंडी है, और भी कई देश हैं जिसमें आप जानते होंगे अल सल्वाडोर, इथोपिया, फिजी, आप देख सकते हैं ग्रेनोडा, ये कई देश हैं। ईरान आ गया इसमें, है कि नहीं, कजाकिस्तान, जॉर्डन, जमैका, केन्या, मलेशिया, मालदीव से संबंध अभी भारत के रिसेंटली बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी यहाँ पर वीजा फ्री एंट्री है, क्योंकि ये देश ही पूरा टूरिज्म पर बेस्ड है। ये तो ख़त्म करेगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या काफ़ी कम जा रही है। भारतीय लोगों ने काफ़ी कम कर दिया है यहाँ पर जाना। श्रीलंका, सोमालिया, ये सब आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे, ग्रेनेडा, इन सभी देशों में भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। पर है कुछ देशों में अपने नियमों के तहत, शर्तों के तहत, जैसे कि अभी हमने ईरान की शर्तें देखी कि 15 दिन के लिए रह सकते हैं, और एक बार जाने के बाद दूसरी बार 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद जा सकते हैं। इसी तरीके से है सभी देशों में। यहाँ पर इस स्लाइड में है कि वीजा के क्या क्या प्रकार हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए एक दस्तावेज है। वीजा क्या है? सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप दूसरे देश में जा सकते हैं। अपने देश की बिना परमिशन के नहीं जा सकते, जो संबंधित देश की यात्रा करने के इच्छुक विदेशियों को अनुमति देता है। पासपोर्ट आपके मूल देश के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जबकि वीजा मार्कर है जो समय सीमा बताता है कितने समय तक आप उस देश में उपस्थित रह सकते हैं। पासपोर्ट आपकी पहचान दर्शाता है, जिसके लिए आपको किसी देश में रहने की अनुमति होती है। अब विभिन्न देशों में अपनी वीजा प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं। पहला है ये वीजा फ्री प्रकार, जो कि अगर कोई देश इसकी अनुमति देता है तो उसके आधार पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है उस देश में जाने की, उस देश में कुछ समय तक रहने की, जितनी वो चाहे। तो वीजा फ्री यात्रा वह लाभ है जिसमें आप बिना वीजा के लिए किसी देश की यात्रा कर सकते हैं। यह तब लागू होता है जब दोनों देशों के बीच इस संबंध में समझौता हो, या फिर जिस देश में आप जा रहे हैं उसने एक तरफा रूप से विदेशी नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हों। दूसरा होता है आगमन पर वीजा। आगमन वीजा के रूप में भी जाना जाता है। ये विजिटर को प्रवेश के बंदरगाह पर दिए जाते हैं। वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रवेश के बंदरगाह पर शुरू और पूरी की जाती है आगमन वीजा की। तीसरा है ई वीजा। ई वीजा किसी देश के अप्रवासन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज हैं जो विजिटर को देश में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। यह नियमित कागजी वीजा का विकल्प है जो किसी देश के दूतावास द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रवेश की अनुमति का वीजा होता है, एक देश अपने विजिटर को वीजा के बजाय प्रवेश परमिट जारी करते हैं। यह प्रवेश परमिट ऐसे दस्तावेज हैं जो विदेशियों को देश में कानूनी रूप से प्रवेश करने और एक निश्चित अवधि के लिए रहने की अनुमति देते हैं। तो ये हैं वीजा के कुछ प्रकार, आप देख सकते हैं इस तरीके की बुक होती होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट।
आपने अक्सर कर जब ईरान का नाम सुना होगा तो चाबहार पोर्ट का नाम भी सुना होगा। साथ में ये पाकिस्तान में बनाया गया ग्वादर पोर्ट ये भी सुना होगा। ये ग्वादर पोर्ट जो है ये चीन के द्वारा पाकिस्तान में विकसित किया जा रहा है। चाबहार पोर्ट जो विकसित किया जा रहा है भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है ईरान, लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी सहयोग है। तो ये मुख्य रूप से किसकी मदद करेगा? भारत के जहाज़ों की आने जाने की, इस तरीके से आयात निर्यात की, मतलब सभी चीज़ों में मदद मिलेगी। तो ये देखिए इंफॉर्मेशन, चाबहार बंदरगाह परियोजना दक्षिण पूर्वी ईरान में, आप देख सकते हैं ये है ईरान देश और ये यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व में हो गया ये। दक्षिण पूर्वी ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओमान की खाड़ी के पास। चाबहार बंदरगाह परियोजना को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के सहयोग से के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन से 3 देशों के सहयोग के रूप में? भारत, ईरान और अफगानिस्तान। चाबहार बंदरगाह परियोजना को एक प्रमुख रणनीतिक आर्थिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। चाबहार बंदरगाह में 2 बंदरगाह परिसर हैं। यहाँ पर 2 बंदरगाह परिसर बनाए गए हैं जिन पर जहाज़ों का आयात निर्यात या सभी सामान उतारा या लादा सभी चीज़ें होंगी। बंदरगाह होता क्या है? वहाँ पर सभी जहाज रुकते हैं। अब उसमें मालवाहक जहाज भी होते हैं, उनका सामान उतरता है और चढ़ता है, इस तरीके की, और उसमें कुछ चार्जेस भी लगते होंगे। तो 2 बंदरगाह परिसर बनाए जा रहे हैं जिनका नाम पहले का है शाहिद कलंतरी बंदरगाह, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है शाहिद बेहसती बंदरगाह, बेहिशती बंदरगाह, शाहिद कलंतरी बंदरगाह, शाहिद बेहसती बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के लिए एक काउंटर के रूप में कार्य करता है जिसे चीनी निवेश की मदद से विकसित किया जा रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना ग्वादर बंदरगाह से लगभग 72 किलोमीटर पश्चिम में, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है आपका ग्वादर बंदरगाह और ये है चाबहार बंदरगाह, तो ये इसके पश्चिम में हो गया। तो ये इसके पश्चिम में लगभग 72 किलोमीटर पश्चिम में है। चाबहार बंदरगाह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। ईरान का एकमात्र बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह और इसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। इसका स्वामित्व ईरान के बंदरगाहों और समुद्री संगठन के पास है। यह इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित होगा ये? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये थी चाबहार बंदरगाह से जुड़ी हुई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से सरल भाषा में समझ में आई होगी। ये यहाँ पर पाकिस्तान का है ग्वादर पोर्ट जो कि चीन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसी के क्वांटर में ये तैयार किया गया है चाबहार पोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मैंने ऐड किए जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी सभी को ये पता होने चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का क्या महत्व है? इसकी 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। इस मैप में भी आप देखेंगे तो भी आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा और ग्वादर बंदरगाह के क्वांटर में ये तैयार किया गया है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।